2090 की दुनिया में आप सबका स्वागत है। धरती के अलावा अंतरिक्ष में बहुत सी बस्तियां बस गई हैं अब, और इन सब बस्तियों में इंसानों के साथ रोबोट्स का बोलबाला है। All crew report to your quarters. रोबोट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पुतले। मशीनी दिमाग है ये, जो कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। बहुत से काम अब ये रोबोट्स ही करते हैं, इसलिए आम जनता के लिए थोड़ा मुश्किल है अच्छी नौकरी मिलना। पक्की नौकरी कम है तो इंटर्नशिप ही मिल पाती है। ऐसे ही 3 इंटर्न्स यहाँ काम करते हैं एक ऑफिस पॉड में, जिनका बॉस है एक रोबो। तो ये है नक्टू बॉस। वैसे लगभग 70 साल पहले इनके एक पुरखे हुआ करते थे। नाम था उनका नक्टू नारद। ये अब उनके पड़पोते हैं, यानी वर्जन 10.0। मतलब एडवांसमेंट इतना कि अब हुक्म चलाते हैं। वैसे हुए तो नक्टू बॉस भी एजेंसी के एम्प्लॉय, लेकिन रॉब भी तो जमाना है। तो और क्या, बॉस रॉब नहीं जमाएगा तो फच्चे काम कैसे करेंगे? नक्टू बॉस के फच्चे मतलब इस ऑफिस के इंटर्न। और ये हैं बॉस की फेवरेट निधि एन। थोड़ी सी सीनियर हैं, शायद थोड़ी जिम्मेदार भी, तो नक्टू बॉस मोस्टली इनसे ही डील करते हैं। ये विशाल जे, कभी ये बाल की खाल निकालते हैं और कभी थोड़ा उखड़े से रहते हैं। और हाँ, इन साहब को अपनी सीनियर पे कुछ एक तरफा सा है। हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं। और ये है इस ट्रायंगल का तीसरा कोना, पूजा आर। और इनका भी कुछ एक तरफा सा है विशाल के लिए। वैसे ये थोड़ा उल्टे सवालों की शौकीन है, क्योंकि बचपना अभी बचा है इनका भतेरा। और ये है इस ऑफिस स्पॉट के मेंटेनेंस इंचार्ज श्री रमेश जी। ये शायद ही कभी दिखते हैं यहाँ, लेकिन पर्दे के पीछे सब इन्हीं की मेहनत है। अरे इतनी मेहनत है कि पूछिए मत। अब आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत का क्या फायदा। ऑक्सीजन सप्लाई में आज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ये थोड़ा ज्यादा ही होने लगा है। ऑक्सीजन का मेन स्टॉक तो सारा स्पेस शटल्स के लिए चला जाता है, और फिर वीआईपीज़ के यहाँ काट नहीं सकते तो हमारी सप्लाई काट देते हैं। बात तो सही कही पूजा जी ने। यहाँ धरती पे बाहर सांस लेना मतलब बहुत ही बड़ा जोखिम का काम हुआ भैया। सप्लाई चाहिए सबको, और मिलेगी तो सिर्फ बड़े वीआईपी लोगों को ही। वीआईपीज़ का तो रोबोट्स भी ध्यान रखते हैं, और एक हम ही हैं जो रोबोट्स के भी गुलाम हैं। गुलाम का दूसरा नाम ही तो इंटर्न है, ये भूल गए तुम लोग? हम लोगों को यहाँ इंटर्नशिप मिली, यही गनी मत समझो, वरना आजकल तो इन रोबोट्स का ही राज है सब जगह। न्यू केस फॉर टीम अल्फा चेक। थोड़ी सी भी बातचीत इनको बर्दाश्त नहीं। हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे ही थोड़ा भी बतियाओ तो एक्शन की कमान चालू। जब पता है सब तो छोड़ेगा, और देखो क्या काम मिला। मतलब टीम अल्फा को किस आन का पता लगाना है। किस आन? ये क्या होता है? अरे जो भी होता है देखेंगे। एक प्रॉपर केस तो मिला, वरना अभी तक तो हम सब केवल कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। ये तो है। हाँ सच में, टीम अल्फा नया केस, मतलब नई टीम पहला केस। और पता लगा उसका जिसका मतलब ही नहीं पता। सही जा रहे हैं बॉस। बताएं, ये हालत है 2090 की। इन बच्चों को किसान का मतलब भी नहीं पता। वैसे इनका भी क्या कसूर? एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी दुर्लभ प्रजाति जो ठहरा किसान अब। एनीवे, तुम लोग अब टीम अल्फा हो, यानी मेरी टीम। समझे कुछ? प्रमोशन ही समझो इसे, अगर केस सोल्व हो गया तो। ओके बॉस। और हाँ, तुम सीनियर हो तो इन दोनों कबूतरों पर भी नजर रखना, वरना इंटर्न ही बने रह जाओगे तुम सब। सुना तुम दोनों ने? हाँ, हम कबूतर हैं और तुम कबूतरबाज बनने वाली हो। और कबूतर है तो गुटर तो होगी।
फालतू बात नहीं। सबसे पहले तो ये सर्च मारो कि किसान कोई रोबो है या ह्यूमन। जो हुकुम सरकार, केस डॉकेट खोलता हूँ। किसान मतलब जो यहाँ धरती पर फसल उगाने का काम करे। 21st सेंचुरी के शुरू के डेकेड्स तक तो बहुत से लोग ये काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये काम मशीनों से होने लगा और फिर एडवांस मशीन्स मतलब रोबोट्स इतने पावरफुल हो गए कि वो खुद ही सब करने लगे। तो अब 2090 में इस काम को शायद ही कोई इंसान करता हो। ऐसा कुछ तो बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे दिखाया था, उनके पास थी ऐसी पिक्स। I'm not sure, but मेरी माँ ने भी ऐसा कुछ दिखाया था। शायद मेरे घर में भी ऐसा कोई लेते, बट ये तो हमारे पुरखों की बात हुई। अभी क्या मसला हो गया? तुम देखो नट्टू बॉस की ब्रीफिंग में क्या है। ब्रीफ। मून की मोस्टली कॉलोनीज का फूड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट यूनिमेटा के पास है। यूनिमेटा मतलब एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, जबकि वहाँ की कॉलोनी नंबर 11 के लिए मशरूम सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट रोबोडील ने झटक लिया है। ये रोबोडील एक स्टार्टअप है जो बहुत ही इनोवेटिव काम करके स्पेस फूड सप्लाई की $1 बिलियन की मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है। रोबोडील का एप्पल फ्लेवर्ड मशरूम तेजी से हॉट फेवरेट बन रहा है चांद की बस्तियों में। एक किसान के साथ इनका कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि वो मिसिंग हो गया अचानक। हमारी एजेंसी को ये केस मून से रेफर हुआ है और टीम अल्फा को ये पता लगाना है कि क्या है पूरी कहानी और कहाँ है वो लापता किसान। कम वक्त ये भी नहीं पता कि वो इंसान चांद पे था या यहाँ धरती पे। और चांद पे इतना मशरूम क्यों खाते हैं लोग? क्यों, तू नहीं खाती क्या? इसके खाने की बात नहीं है दोस्त। मून पे डार्कनेस ही है, एटमॉस्फेयर है नहीं तो लाइट फैलती नहीं। मतलब चांद पे ऐसी फसल उगा सकते हैं जिसमें सनलाइट की नीड ही ना हो, और मशरूम में ये पोटेंशियल है। और रोबोडील के इस मशरूम में तो शायद लाइट वेस्टेज बिल्कुल ही ना हो। बस इसके प्लांट चैम्बर्स में थोड़े से सेंसर्स एंड थोड़ी बहुत ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए शायद। अदरवाइज मोस्टली फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है, तो वहाँ उगाने के लिए यूज़फुल है। तभी तो धरती से जाती है ज़्यादातर फूड सप्लाई, जो यूनिमेटा का एक बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। ये सही है, हमारा खाना पानी हवा सब भेज दो चांद पे। ज़रूर ये केस आर्मी वहीं पे लगा होगा काम पे, है ना? जरूरी तो नहीं। और एक इंसान का खर्च मून पे स्टार्टअप क्यों उठाएगा? और किसान बोल रहे हैं उसे, तो कंपनी एम्प्लॉय थोड़ी हुआ। मेरे ख्याल से यही धरती का कोई सरफिरा होगा, वरना ये काम कौन करता है अब? शायद हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे पुरखों में कोई किसान कैसे मशरूम उगाता था। कुछ समझ तो आए पहले। हाँ माँ बोलो, अब क्या हो गया? ये और इसकी माँ, इनको हमेशा कोई इमरजेंसी हो जाती है। मैं आती हूँ जल्दी, तुम घबराओ नहीं। अब क्या हुआ? वही पैनिक अटैक। कोई नहीं, तुम जाओ, हम देख लेंगे। अरे जाते जाते वो तो देख लो, वो जो मशरूम का आधा छोड़ा है। कोई भी किसान मशरूम लगाएगा तो उसको मुनाफा आएगा तो खुश रहेगा। दूसरी बात, इसमें मशरूम के अंदर प्रोटीन है, और जैसे भी कोई मरीज़ है, हार्ट का कोई पेशेंट है, उसके लिए मशरूम डॉक्टर वैलिड करते हैं, उनको बोलते हैं कि मशरूम खाइए, सेहत बनाइए। मेरी टीम के ये बच्चे कुछ तो पता लगवाएंगे ही शायद। नहीं कुछ कर पाए तो क्यों चाहिए ऐसे इंटर्न, भगा देंगे इनको। अरे माँ के चक्कर में उसे जाना पड़ा। आ जाएगी फिर अगले एपिसोड में। अरे ना भी आए, हम तो हैं केस सॉल्व करने के लिए। हाँ, जानेंगे अगले एपिसोड में कि वो किसान धरती पे था या चांद पे। आखिर 2090 की बात है,
तो कुछ भी पॉसिबल है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 50 साल पहले तक किसान भी खेती करते थे, लेकिन अब तो रोबो ही खेती करते हैं, और इस केस में ये कोई किसान है। सॉल्व तो होना नहीं, ऊपर से हमें कह देंगे कि कुछ काम की नहीं है तुम्हारी डिटेक्टिव रिसर्च। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।